देखिएगा, कई बार अपनी संतानें नहीं होती हैं, किंतु उसके बाद भाइयों की संतानें, भांजों भांजा, ये दुनिया भर के होते हैं, इनसे ज्यादा और खतरनाक। मैं तो कई बार विचार करता हूं, आप लोग माफ कीजिएगा मुझे, कि संतान होने के बाद तो एक संतान से प्रेम हो जाती है और उस पर व्यक्ति आधारित हो जाता है, किंतु संतान के अभाव में यदि चित्त शांत नहीं है तो जीवन भर उसको संबल ही नहीं मिल पाता कि किस पर हम विश्वास करें, किसको अपना मान करके जिएं। तो ये जो संबल चाहने की कामना है, इसी का नाम है सुतेष्णा। इसी पर व्यक्ति की बुद्धि अटक करके रह जाती है। अगर कोई सूरमा वीर व्यक्ति इससे निकल पाए तो निकल पाने के बाद व्यक्ति के जीवन में वित्तेष्णा, ये वित्तेष्णा माने होती धन की इच्छा, इसमें घर आ गया, पैसा आ गया, सारी व्यवस्थाएं आ गई, ये महात्माओं के आश्रम आ गए। ये महात्मा भी इससे अलग नहीं है। ये हमारा यहाँ आश्रम हो, यहाँ आश्रम हो, यहाँ आश्रम हो, बना बना करके मरकर चले जाओ। तो ये जो धन की तृष्णा है वो लगी रहती है, रात दिन हमारा चिंतन में लगे रहते हैं। तो इसके कारण मति मलिन हो गई। तो सुत बित लोक ईष्णा तीनी, अगर इससे कोई ऊपर उठ जाए, कोई सूरमा, पहले बात तो दो में ही व्यक्ति फंस कर रह जाता है, दो के ही चक्कर काटता रहता है। इससे कोई ऊपर उठे तो लोकेष्णा होती है। लोकेष्णा माने नाम की प्रतिष्ठा, कि लोग हमको जाने। और मुझे तो सबसे ज्यादा पागलपन इसी में लगता है, सबसे ज्यादा पागलपन इसमें इसलिए लगता है कि सुतेष्णा में तो कुछ मिलता भी है, वित्तेष्णा में कुछ मिलता हुआ नजर कुछ दिन के लिए आता है, किंतु लोकेष्णा में क्या मिलता है? लोकेष्णा में प्रतिष्ठा मिली, थोड़ा वाहवाही हो गई, उसके बाद इसकी स्थिति कितने दिन है? लोकेष्णा की भी स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं है। आप लोगों से हम 5 पीढ़ी पहले के पूछ दें, ज्यादा नहीं, आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, उनके पिताजी, अगर 4-5 पीढ़ी के बाद जाएंगे तो आपको नाम भी पता नहीं होगा और आपको उनका आकार भी पता नहीं होगा। और ऐसे आपके भी आकार, ये फोटो आदि घर में किसकी रखते हो? 1-2 पीढ़ी तक आप अपने पिता की फोटो, माँ की फोटो रख कर बैठे हो। आपके जब बेटे के बेटे आएंगे तो कहेंगे पता नहीं कौन है, इनको हटाओ, नाम ही चला जाएगा। यहां हमारा सब का सब नष्ट होने वाला है, सब का सब नष्ट होने वाला है। तो लोकेष्णा के पीछे हमारा चित्त लगा रहे, इससे भी उपराम होना बड़ा कठिन है। एक हमारे भारत में बड़े हमारे महाराज जी के ही गुरुदेव के शिष्य थे, उनको लोग बहुत सम्मान देते थे। रामायण की व्याख्या, ऐसी व्याख्या करने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। तुलसीदास जी महाराज के बाद लोग कहते थे कि ये तुलसी हैं। बड़ी प्रतिष्ठा थी, प्रतिभा भी बहुत थी। हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए थे, हम तो उनको बहुत सम्मान से मानते, नाम नहीं लेंगे, किंतु मुझे बहुत अचंभव लगता था। जब मैं बालक था, आश्रम में उनकी हर साल कथा होती थी, प्रवचन होता था रामायण पर। तो जब प्रवचन करने आते थे, मैं रेलवे स्टेशन पर लेने जाता था, तो रेलवे स्टेशन से निकलकर सबसे पहले देखते थे कि हमारा होल्डिंग वहां लगा है कि नहीं, हमारी कथा का एडवर्टाइज उसमें है कि नहीं लगा हुआ। पेपर जितने आते थे सब पेपरों को बुलाकर कहते थे प्रचार क्या किया है आप लोगों ने। एक बार तो नाराज होकर यहां तक बोले कि हम दक्षिणा नहीं लेते तो कम से कम प्रचार तो पूरा किया करो। मैं विचार करता था कि कई बार मैं सोचता था जब पुष्प खिलता है तो महाराज भ्रमर को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है कि तुम आओ, उसकी सुवास अपने आप खींच लेती है भ्रमरों को। वैसे ही सद्गुण आएंगे तो अपने आप लोग खींच कर आ जाएंगे। दूसरे लोग प्रयास करें वो लगता है, किंतु स्वयं प्रयास में लग जाए तो इसी का नाम लोकेष्णा है। अब अधिकतर
अधिकतर लोग इसी में समाये रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। सुतवित लोक ईशना तीनी, कहीं की मत नहीं कीन मलिनी। इन्होंने कहा हमारी मति आपके चरणों में समर्पित है और आज तक हमारी बुद्धि ने आपको छोड़कर किसी दुनिया में किसी का वर्ण ही नहीं किया। अब जरा विचार कीजिए कैसी विलक्षण जीवन शैली रही होगी। समाज के इतने बड़े विशिष्ट पद पर अभिषिक्त होने के बाद भीष्म पितामह महाराज, जिनको पितामह के नाम से सम्मान किया जाता था, सब लोग करते थे, उनकी मति ने कभी कृष्ण को छोड़कर दूसरा चाहा ही नहीं। एक रसिक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि जब भीष्म पितामह ये बोल रहे थे कि किसी को चाहा नहीं, तो भीम दादा ने हंस करके कहा पितामह मेरी एक प्रार्थना है, नाराज मत होइएगा। यदि आप भगवान को छोड़ करके किसी को चाहते नहीं थे, कृष्ण को छोड़कर किसी को मति आपकी चाहती नहीं थी, तो दुर्योधन के पक्ष में क्यों खड़े थे? अरे भाई, जहां अपना प्रेमास्पद खड़ा होता है वही हम खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? अरे जिससे हम प्रेम करते हैं जहां वो खड़ा होगा वहां हम खड़े होंगे। भीष्म पितामह ने कहा कि भीम तुम इसको नहीं समझ पाओगे, हमारा विपक्ष में खड़े होने का उद्देश्य कुछ और था। क्या विपक्ष में खड़ा होने का उद्देश्य था? मुझे पता था कि विजय तो जहां श्री कृष्ण होंगे वहीं होगी। चाहे अकेले श्री कृष्ण खड़े हो जाएंगे तब भी विजय उनकी होगी, और फिर बाद में अर्जुन जैसे महारथी उनके साथ में, धर्म उनके साथ में, सत्य उनके साथ में है। तो मैं इनके विपक्ष में इसलिए खड़ा हुआ था कि मुझे पता था कि जब मैं युद्ध करूंगा तो यदि इनके विपक्ष में होऊंगा तो नेत्रों के समक्ष ये होंगे। आप जरा कभी विचार करना, अगर श्याम सुंदर के साथ खड़े हो जाते भीष्म पितामह और वो निहारते तो उनको कौन दिखता? कौरव लोग दिखते कि नहीं दिखते? और कौरवों के पक्ष में यदि खड़े थे तो निहारेंगे तो कौन मिलेगा उनको? कौन दिखाई पड़ेगा? श्री कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन दिखाई पड़ेगा? तो कहा हमारे नेत्रों के सन्मुख श्री कृष्ण बने रहे। इनकी मुस्कान, इनकी चितवन, इनका महाराज मधुर मधुर मुस्कुरा कर मुझे देखना ही भाता है, इसलिए मैं विपक्ष में खड़ा हुआ था। मेरे विपक्ष में खड़े होने का कारण कौरवों का पक्ष नहीं था। मेरे खड़े होने का विपक्ष में यदि कोई कारण था तो एक ही कारण था, जिस कारण का नाम है कि श्री कृष्ण हमारे आंखों के समक्ष हों। और कन्हैया को एक बड़ी रसीली बात इन्होंने कही, कहा श्याम सुंदर एक बात बताएं। महाराज ये बिल्कुल सामने बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जीवन का चिंतन श्री कृष्ण है उनके, तो जो विषय होता है जीवन का वही लास्ट के समय स्मरण बन करके आता है। तो श्याम सुंदर से कहते हैं कन्हैया एक बात कहूं। हमारे कन्हैया ने कहा कहो, क्या कहना चाहते हो? बोले बात यह है, जिसकी चोरी की आदत पड़ जाती है ना, बचपन में चोरी की आदत पड़ जाए तो बुढ़ापा तक जाती नहीं है। हम तो एक बार मुहावरा बोलते थे कई बार, चोरी की आदत छूट भी जाए तो लौकाटारी नहीं छूटती है। लौकाटारी आप लोग नहीं समझते होंगे, ये मुहावरा है। एक पहले चोर था और संयोग से संतों का संग मिला तो साधु बन गया। अब साधु तो बन गया तो चोरी की आदत तो छोड़ दी, साधु बन के चोरी तो करेगा नहीं। तो संतों के पास एक कमंडल रखते थे पहले संत, वो लौकी का एक लौका होता है जो गोल होती है लौकी, उसी का पात्र बनाते हैं, उसको लौका बोलते हैं। उसको खाली करके उसको पकड़ने का स्थान बना लिया, पानी भर लिया उसमें, उसको लौका बोलते थे। तो संतों का जहां समुदाय इकट्ठा होता था, तो अब वो चोरी करने की आदत उसकी, तो अब चोरी तो कुछ नहीं करता था, संतों के जो पीने के पात्र लौका होते उनको उठाकर यहां से वहां रखाता था, वहां से वहां रखा है। रात्रि में यही करता था। तो सुबह जब संत जगे तो ढूंढते थे हमारा पात्र कहाँ गया, पात्र कहाँ गया, बाद में मिल जाता था यहाँ रखा है। तो लोगों ने पकड़ लिया उसको करते हुए, तो डांट लगाया। डांट लगाकर कहा क्यों रे क्या करता है? उसने कहा क्या करूं, बचपन से चोरी करता रहा,
अब संतों का संग मिला तो चोरी करना तो छोड़ दिया, किंतु लौकाटारी नहीं छूटती हमसे। अब ये तो मैं टालता रहूंगा। तो श्याम सुंदर को भीष्म पितामह ने कहा कि आपकी जो बचपन में माखन चुराने की आदत पड़ी वो जीवन भर चलती रही, अभी भी चल रही है। कन्हैया ने कहा कि अब मैं क्या चुराता हूं? बोले आपने रणांगन में भी चुराया। क्या चुराया? बोले सारे सैनिकों की आयु चुराई। आयु चुराई? कहा कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से देखा है, एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जो अपनी मौत मरा हो कौरवों के पक्ष का। तो कहा मरा कैसे, किसने मारा? बोले तुम्हारी सुंदरता ने मारा। बात यह है कि इतना सुंदर मेकअप करके बैठते थे कन्हैया हमारे। अब ड्राइवर वो सामने रथ पर बैठे हैं वो, और इतने सुंदर बनकर के मुस्कुराते रहते थे चाबुक पकड़ करके। तो सैनिक जो कौरवों के पक्ष के होते थे ना, वो कहते थे देख कैसी मुस्कान है। दूसरा कहता था देख कितने घुंघराले बाल हैं। और ये सब देखने लगते थे उनको, तब तक ये पांडव पक्ष वाले मार देते थे। उनको निहारे चित्त उधर गया तो ये मार दें। तो कहा ये चोरी तुम्हारी थी, सबके आयु का हरण आपने किया है, इसलिए हम अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो भाई बात यह है, जब विवाह किया जाता है ना, तो विवाह में सबकी रुचि अलग अलग होती, ध्यान रखिएगा, एक रुचि नहीं होती सबकी। कन्या बरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम। जब विवाह होता है तो हमारी बहनें सोचती हैं कि जो हमको पति मिले वो सुंदर हो, थोड़ा धन कम हो तो चलेगा। क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं माताओं? ऐसे गर्दन हिला दो, धन कम हो चलेगा, सुंदर होना चाहिए। जो ऐसे महाराज ऐसे ऐसे हिला रहे हैं उनको काला कलूटा से विवाह कराया जाता तो पता चलता, वो तो गोरा नारा मिल गया पटापट आया, इसलिए कह रहे कि ऐसे ऐसे हिला दिया। तो कन्या बरयते रूपम माता वित्तम, मां चाहती है कि हमारी बेटी जहां जाए वहां धन मिले। धनवान होगा तो कम से कम बेटी को सुखी रखेगा, भले रंग दबा हो, रंग दबा हो तब भी चलेगा, धन होना चाहिए। और पिता कुलम, पिताजी चाहते हैं कि कुलीन बालक होना चाहिए, कुल अच्छा हो उसका। किंतु इन बरातियों को इससे कोई लेना देना नहीं। बराती लोग जब लौट कर आते हैं तो कहते माल क्या क्या बना था, खाने की चर्चा करते हैं, उनको कोई इधर उधर लेने की जरूरत, चर्चा की दूसरा विषय ही नहीं होता है। तो हमारे श्याम सुंदर ने कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह करना तो चाहते हो हमारे साथ, किंतु मैं सुंदर नहीं हूं। कन्हैया ने कहा मैं सुंदर नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? बोले अगर मैं सुंदर होता तो गोपियां हमको कलुआ कलुआ कह के नहीं पुकारती, कनुआ कनुआ कह के नहीं पुकारती, मैं सुंदर नहीं हूं। भीष्म पितामह कहते प्यारे आप इतने सुंदर हो, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। हमारे श्याम सुंदर त्रिभुवन सुंदर है, ऐसा कोई दुनिया में दूसरा सुंदर है नहीं, त्रिभुवन कमनीय है। इसलिए गोपियों ने तो एक बात बड़ी गारंटी से कही है। गोपियां कहती हैं देवी भुवि च रसायाम का स्त्रिया यद्युरापाहा। त्रिभुवन में, भूलोक में, स्वर्गलोक में, रसातल में कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो श्री कृष्ण को देख करके अपना चित्त संभाल कर रख सके। कोई भी स्त्री अपने चित्त को संभाल कर रख नहीं सकती है, अर्थात चित्त निछावर हो ही जाता है। तो कहते हैं ये भीष्म पितामह कि आप त्रिभुवन कमनी हो, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। बोले आप काले नहीं हो, आप सांवरे हो, तमाल वर्ण के हो। और कई बार महाराज होता यह है कि कोई सुंदर न हो किंतु कपड़ा पहनना जान जाए तब भी वो सुंदर लगता है। ये जो आजकल फैशन है ना, फैशन, ये उसी के आधार पर, तन के आधार पर फैशन तैयार किया जाता है। अगर तन ठीक न हो तो फैशन महाराज कौन सा कपड़ा कैसे शरीर पर पहनना चाहिए आजकल डिजाइनर निश्चित करते हैं कि नहीं करते।
कि पतला व्यक्ति हो तो कौन सा कपड़ा पहने, मोटा हो तो कौन सा पहने, काला हो तो कौन सा रंग उसमें जचेगा, गोरा हो तो कौन सा रंग जचेगा। इनको महाराज फैशन का भी पूरा ज्ञान था। सांवरे रंग के ऊपर जब पीला पीतांबर डाला जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेघों में बिजली कौंध गई हो, वो खिलता है। पीला रंग का जो महाराज स्वभाव है वो कपोलों पर पड़ करके उसकी छाया कपोलों की आभा प्रभाव बढ़ा देता है। तो कहा ये पीला कपड़ा पहनते हैं। और एक बात तो बड़ी अनोखी बताई है, कहते हैं कि कई बार महाराज लोग सुंदर न हो किंतु आदावाज होते हैं तो लोगों को फिदा कर लेते हैं। आपने शायद कभी देखा होगा, कई लोग जानबूझ करके अपने बाल यहाँ लटकाते हैं, हमारे तो है नहीं तो हम बता नहीं सकते, ऐसे लटकाते हैं और जिनको फिदा करना होता उनके सामने ऐसे झटकते हैं और दिखाते ये है कि असावधानी से आ गए हैं। वो असावधानी से आए नहीं होते हैं, वो डाले जाते हैं। वो फैशन का एक ढंग है। वैसे श्याम सुंदर का स्वभाव है। श्याम सुंदर के जो काले घुंघराले महीन चिकने महीन महाराज चमकदार जो बाल है, हमारे कन्हैया वपुकुला व्रता ननाभुजम अपने मुखार बिंद पर कपोलों पर वो लटका लेते हैं और लटका करके जब ऐसे झटकते हैं तो कोई भी देखने वाला उनका दीवाना हो जाता है। वैसे महाराज विजाति सौंदर्य विजाति आकर्षण स्त्री के रूप को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारिया चरित अनूपा। ऐसे पुरुष के सौंदर्य को देखकर पुरुष आकर्षित नहीं होता, स्त्री आकर्षित होगी। किंतु आपको मैं क्या कहूं, हमारे कन्हैया का जो सौंदर्य है इस पर पुरुष तो दीवाने हो ही जाते हैं किंतु पशु दीवाने हो जाते हैं। गाय उनकी दीवानी, मृग उनके दीवाने, भ्रमर उनके दीवाने। उनका सौंदर्य इतना विलक्षण है, विश्व पितामह कहते हैं, हे ठाकुर मैं आपसे ही मांगता हूं कि मेरी रति अनवद्य आपके साथ बनी रहे। अच्छा देखिए, कई बार व्यक्ति सुंदर भी हो और वस्त्र भी ठीक पहने, अदावाज भी हो, किंतु स्वभाव उसका ठीक ना हो तो लोग समीप जा करके उसको छोड़ देंगे, समीप जा करके भी उसको पसंद नहीं करेंगे, कड़वा बोलता है। किंतु हमारे ठाकुर जी का स्वभाव भी इतना रसीला, आपको क्या कहें, अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देखूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान का स्वभाव जैसा आज तक न देखा गया न सुना गया। वो अपराधी पर भी कभी कोप नहीं करते, अपराधी पर भी। आपका कभी ध्यान जाए तो रावण का वध भी करते हैं किंतु क्रोध पूर्वक नहीं, करुणा पूर्वक। अपराधी पर भी भगवान का कोप नहीं होता है, उनका ऐसा स्वभाव है श्री राघव का, हमारे ऐसे श्री कृष्ण का। तो इन्होंने कहा आपके स्वभाव की बात बताएं। अच्छा, एक बार किसी को आप अपना स्वामी बना लो, एक बार अपना मालिक बना लो, उसके बाद उसको नौकर बनाना चाहो तो बनेगा? मैं तो कई बार देखता हूं नौकरों को स्वामी थोड़ा भी सर चढ़ा लेते हैं तो वो भी जवाब देने लगते हैं, वो भी इज्जत नहीं करते। और जो जगत का स्वामी है वो अपने भक्तों के परवश इतना परवश है कि अगर भक्त कहते हमारे जूता ले आओ तो जूता ले आते हैं। आपको अगर हम कृष्ण की लीला सुनाने लगे तो आप दंग रह जाएंगे, उनकी सहजता और सरलता। जिस समय सारे विश्व में उनका नाम था, महाभारत युद्ध के बाद सारे विश्व में भगवान की ख्याति थी। और विश्व की ख्याति के बाद भी जब यज्ञ किया गया, राजसू यज्ञ हुआ, ये राजसू यज्ञ हुआ है महाभारत युद्ध के बाद, और राज संपन्न संपत्ति संपन्न हो जाने के बाद ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं था जो श्री कृष्ण की राजनीति से प्रभावित न हो, जो श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित न हो, कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण के दर्शन से प्रभावित न हो, फिलॉसफी से उनके। और वो श्री कृष्ण
जब राजसू यज्ञ होता है तो सबको विभाग बांटते हैं कि भाई इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसलिए इस यज्ञ में सबको विभाग बांटने पड़ेंगे। तो भीम को विभाग दिया भोजन कराने का, भोजन बनवाने का, क्योंकि वो जानते थे जो खा सकता है